इस खास वीडियो में, जहां हम जानेंगे भगवद गीता का संक्षिप्त सार। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन शंका और द्विधा में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहन रहस्यों और कर्तव्यों के बारे में उपदेश दिया, जिसे हम आज भगवद गीता के रूप में जानते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं। एक कर्तव्य पालन भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्तव्य पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए और उनके परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दो निष्काम कर्म। गीता में कर्म के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात की, यानी ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं हो। जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, बिना किसी स्वार्थ के। यही सच्चा कर्म योग है। 3. आत्मा का अमृतत्व। गीता हमें यह भी सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से ऊपर उठने में मदद करता है। 4. योग के 3 मार्ग। भगवद गीता में 3 प्रमुख योगों का वर्णन है: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग का अर्थ है भगवान की प्राप्ति कर्म के माध्यम से। भक्ति योग का मतलब है भक्ति और समर्पण के जरिए ईश्वर को पाना। और ज्ञान योग से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 5. समता भाव। गीता सिखाती है कि हमें जीवन में समता भाव रखना चाहिए। चाहे हमें सुख मिले या दुख, जय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और सभी परिस्थितियों में संतुलित रहना चाहिए। 6. संसार माया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि यह संसार माया है, एक भ्रम जो हमें भटका सकता है। हमें आत्मा की सच्ची पहचान करनी चाहिए और माया से ऊपर उठना चाहिए। 7. स्वधर्म पालन। अपने कर्तव्यों से भागना धर्म नहीं है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 8. भगवान में पूर्ण विश्वास। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। जो व्यक्ति ईश्वर में पूरी श्रद्धा और भक्ति रखता है, उसे भगवान स्वयं मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। 9. अहंकार का त्याग। भगवद गीता में कहा गया है कि अहंकार, ईर्ष्या और लालच इंसान के पतन के कारण होते हैं। हमें अपने अहंकार का त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। 10. संयम और अनुशासन। गीता में जीवन में अनुशासन और संयम का बहुत महत्व है। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। 11. ध्यान और एकाग्रता। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि एकाग्र मन ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। 12वीं वैराग्य और समर्पण। संसार में रहते हुए भी हमें संसार से विरक्त रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में समर्पण का भाव रखना चाहिए। यही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। 13. भय और शंका का त्याग। अर्जुन की तरह जीवन में कई बार हमें भी शंका और भय होते हैं। गीता सिखाती है कि यदि हमारा कर्तव्य सही है और हमारे अंदर भगवान पर अटूट विश्वास है, तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। 14. जीवन का उद्देश्य। गीता में जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताया गया है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, भगवान को पहचानना और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। 15. सर्वधर्म समभाव। गीता सिखाती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। यदि हमारे मन में निःस्वार्थता और शुद्धि है, तो हम किसी भी मार्ग पर चलकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का संक्षिप्त सार, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की गहरी शिक्षाएं दी। यह ग्रंथ हमें सही निर्णय लेने और एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में भी रोशनी का काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्लोक अंत में
गीता के इस श्लोक से प्रेरणा लें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता छोड़ दें। धन्यवाद।